हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। साइंस में केमिस्ट्री करेंगे और केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है एसिड, बेस और सॉल्ट, ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिड क्या होता है? जो अम्ल होता है, अम्ल की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो जब वाटर में घुलता है तो H+ देता है, यानी कि इसमें H+ होना जरूरी है, हाइड्रोजन। ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बोला है कि अम्ल वो पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। और आप जानते हैं कि H+ को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। और लुईस के अनुसार अम्ल वो कंपाउंड है, अम्ल वो यौगिक होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, उनको एक्सेप्ट करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। तो ये अलग अलग तरीके से अम्ल के बारे में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। अम्ल बेसिकली स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जो जब इनको हम टेस्ट करते हैं तो लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आप कैसे किसी भी तरह से याद रख सकते हैं कि ये नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको बेसिकली आप इस तरह से याद कर सकते हैं, नीला, बस नीला याद रखेंगे। तो नी से क्या हो जाएगा? नीले को लॉ से लाल कर देगा। मतलब इसको आपको दो चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। अम्ल क्या करता है? तो अम्ल बस अम्ल के साथ आपको नीला याद रखना है। ठीक है। अम्ल के साथ नीला, यानी कि वो नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है, N2L कर देता है। ठीक है। बस ऐसे ही ट्रिक है, आप जो भी तरीके से याद रखें। चलिए कुछ एसिड के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दूध में, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। सिरके और अचार में क्या होता है? एसिटिक होता है, CH3COOH। और सोडा वाटर जो होता है उसमें क्या होता है? तो कार्बोनिक एसिड होता है। अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ये बिल्कुल पूछे जाते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, आंवले में भी और संतरे में भी साइट्रिक एसिड, जितने खट्टे फल होते हैं। ठीक है। और बेकिंग पाउडर में आपका टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि आपको पता है जो हमारा अमाशय है उसकी जो लेयर है उसमें HCl लगे होते हैं। ठीक है। वो क्या करता है? जो हमारे पेट का जो मीडियम है एक तरह से अम्लीय कर देता है, तो खाना पचाने में ये काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड यानी कि जो HNO3 होता है, इसका प्रयोग हम सोने और चांदी को जब प्योरीफाइड करते हैं तो उसमें करते हैं। लोहे पर जब जस्ते की परत चढ़ानी होती है तो पहले लोहा को साफ करना होता है, तो उसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें अम्लों की प्रबलता, मतलब एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ClO4, फिर HCl होता है, फिर नाइट्रिक एसिड होता है, फिर आपका हाइड्रोब्रोमिक एसिड आता है, फिर आपका हाइड्रोलॉजिक, ये थोड़ा सा ये HI है। ठीक है। लॉजिक नहीं है ये, H2SO4 फिर आता है। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से एसिड के बढ़ते हुए क्रम का है, मतलब यहाँ से पीछे एक तरह से हम देख सकते हैं, ये सबसे कम है, फिर इससे अधिक है, फिर इससे अधिक है, इस तरह से। ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम का। हाँ, एक होता है एक्वारजिया, जिसको कि अम्लराज बोलते हैं। तो अम्लराज में कभी कभी ये होता है ना कि ये किस तरह से बना होता है? तो 3HCl इज टू 1HNO3 का कॉन्सेप्ट रहता है। इसका जो है ये कॉम्पोजिशन रहता है, मतलब 3 भाग HCl को 1 भाग HNO3 के साथ मिला करके अम्लराज तैयार किया जाता है। 3:1 के रेशियो में HCl और कंसनट्रेट HNO3 मिला होता है, तो उसको हम एक्वारजिया बोलते हैं। ठीक है। पूछता है कि अम्लराज किसका मिश्रण होता है और अनुपात ही पूछ लेता है। ठीक है। इसका प्रयोग हम करते हैं सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए। ठीक। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है HF, इसमें जो है शीशा, जो कांच होता है ना, वो भी घुलनशील इसमें, तो उसको घुलाने के लिए हम उसको जो है सॉल्युबल करने के लिए HF का प्रयोग करते हैं, HF का। ठीक है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग दवा बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, फिर ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त एग्जाम को लेके। खैर, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो अम्ल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम थोड़ा सा देखते हैं बेस को। ठीक है। तो बेस क्या होता है? बेस में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। ये बेसिकली OH- देते हैं। ठीक है। और इनका जब हम टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के साथ तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है।
तो बेस आप बेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको बस अम्ल याद रखना है कि अम्ल यानी नीला, यानी वो N2L करेगा, और बाकी जो उल्टा होगा यानी लाल को नीला कौन करेगा, बेस करेगा। ठीक, स्वाद में कड़वा होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, यानी कि जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और जो स्वाद में कड़वा होता है उसको हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे आपका KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया, यानी OH होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, कुछ जो बेस होते हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं, ये सॉल्ट बना देते हैं और वाटर बनाते हैं, तो ये क्षार के गुण नहीं प्रदर्शित करते, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हो गया। इसमें डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब हैं, ये सब अपना बेस बनाते हैं। तो इसका नेचर होता है डबल सॉल्ट वगैरह बनाना, खैर वो अलग चीज़ है। तो इतना याद रखना है कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं, कुछ बेस जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये अम्ल के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बनाते हैं। ठीक, ये नेचर होता है कि अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक, यानी कि सॉल्ट बनता है और वाटर भी निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक आपका बेस होता है जिसका प्रयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और जो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, तो ये वाटर को मृदु बनाने में, सॉफ्ट बनाने में, जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप कहीं पे कुछ जल गया है, अम्ल से कुछ जल गया है, तो उसकी मरहम पट्टी करने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सारा प्रयोग है। इसको साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं, दवा बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में, कागज़ और कपड़ा बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, और ये सारा इसका प्रयोग होता है। और बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो हम पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की, यानी अम्ल और क्षार जो होता है, यानी एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, और जल का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH आपका बेस है, HCl आपका एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, ये जो OH है और ये H, ये दोनों मिल गए और निकल गया H2O और बन गया NaCl। और NaCl हमारा क्या होता है, नमक होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हम किस में करते हैं, खाने में, नमक का प्रयोग खाने में, और इसका प्रयोग हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी करते हैं, अचार वचार में डालने में। ठीक है, खाने का सोडा बहुत बार पूछता है, खाने का सोडा और धावन सोडा, तो इसको आप कैसे याद रखो कि धावन सोडा जो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग हम कपड़े धोने में, तो धावन सोडा धोने में, कपड़े धोने में प्रयोग करते हैं। और जो खाने का सोडियम होता है तो NaHCO3, तो NaH से याद रखो, हाँ हमें खाना खाना है। ठीक है, NaH फॉर्मूले में पूछता है, आपको दो ऑप्शन दे देगा, NaHCO3 या फिर आपका Na2CO3, इसमें से खाने का सोडा क्या है, तो आपको H से याद रखना, हाँ हमें खाना खाना है, हाँ हमें खाना खाना है, तो खाने का सोडा क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो खाना खाने के बाद बाय बाय। ठीक है, खाना खाने के बाद बाय बाय, मतलब एक ट्रिक है, मैं इसे याद रखती हूँ, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो खाने का सोडा, हाँ हमें खाना खाना है, इसमें H रहेगा, और खाने के बाद बाय बाय, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको याद रखना है इस तरह से। ठीक है, इसका प्रयोग अग्निशमन के यंत्रों में भी किया जाता है और पेट की एसिडिटी को दूर करने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका, खाने के सोडा का, तभी तो खा सकते हैं, एडिबल है ना। अच्छा, धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3, इसका प्रयोग हम धोने में करते हैं, कपड़े धोने में, जो सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा जो होता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। एक और बात, जो कास्टिक पोटास होता है उसमें बस KOH जुड़ा रहता है, और OH तो रहेगा ही, NaOH में बस कास्टिक सोडा हो जाता है, Na जुड़ा रहता है, और कास्टिक पोटास में K जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसको हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, यानी कि KNO3 का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, बम बनाने में। अच्छा, pH स्केल एक बहुत ही इससे क्वेश्चन बनता है, इससे बस क्वेश्चन वैल्यू पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी सोल्यूशन की अगर कोई सोल्यूशन एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेस है, ये बताने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में सोरेनसन ने बताया था, कब, आई थिंक 1900 कुछ, हाँ सोरेनसन ने इसके बारे में 1909 में बताया था। pH स्केल में भी पूछते pH स्केल किसने दिया है, तो सोरेनसन ने दिया है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे पदार्थों का देख लेते हैं, pH स्केल में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे नींबू के रस का pH स्केल होता है 2.2, सिरका का होता है 2.5, शराब का होता है 2.8,
टमाटर के जूस का 4 होता है, बियर का होता है 4, दोनों का सेम है। इसके बीच में लाई कर सकता है, बट आपको पहले रीडिंग ही याद रखनी है, ठीक है। कॉफ़ी का होता है 4.5, मानव के मूत्र का होता है 4.8, मानव लार का होता है 6.5, दूध का बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, कई बार पूछा है, दूध का होता है 6.4, मानव रक्त का वेरी इंपॉर्टेंट 7.4 होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। जैसे क्या होता है ना, ये pH स्केल है, ये 7 है, तो इससे जब हम घटते हुए आएंगे, मतलब 6, 5, 4, 3 इस तरह से आएंगे, तो इधर जब 7 से कम होगा तो वो एसिड होता है, और 7+ जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जिसकी वैल्यू 7 है यानी कि वो उदासीन हो। पानी क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल की वैल्यू क्या आती है, pH वैल्यू 7 होती है। समुद्री जल, आपको पता है समुद्र कितना खारा होता है, आप उसमें तैर बैठ सकते हैं, कई कई समुद्र ऐसे हैं, तो ठीक है। तो उसमें बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 7 के ऊपर होगा तो 8.4, ठीक। आंसू, आंसू का क्या होता है, आंसू भी नमकीन लगता है, कभी ऐसा लगा हो मुंह में गया हो तो इस तरह से, तो 7.4 इसकी वैल्यू होती है आंसू का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा देख लिया। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब मुंह के दांत का, जैसे हमारे मुंह में जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा 5.5 होती है, ठीक है। 5.5 से अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा, दांतों का क्षय होगा, क्षय होना, दांत जो है ख़त्म होना, खुद ही वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो आपके दांत बने हैं कैल्शियम से, जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और जब बेस में ज़्यादा एसिड डालोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। तो 5.5 तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एसिड नहीं। अब जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 हो जाए तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसलिए उससे कम अगर होगा तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, दांत गलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है, और टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें PDF के साथ चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको 1 लाइनर करंट अफेयर की 4th वीडियो भी जल्दी ही मिलने वाली है। 3 वीडियो शायद हमने देख ली है, आपको उसकी PDF टेलीग्राम में सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।